जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ 9 नियम, कुछ महत्वपूर्ण 9 नियम है जो उनसे शायद आपको कुछ समझ ज़रूर आएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से 9 कार्य हैं। तो सबसे पहला नियम, हर व्यक्ति को अपने घर में सुबह उठकर सबसे पहले सुंदरकांड अवश्य ही करना चाहिए। सुंदरकांड आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल में किसी में चलाकर आप रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें। उससे क्या होता है ना, कहते हैं भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उससे वातावरण बहुत अच्छा रहता है घर का, जो आपके घर में शुद्धि एकदम हो जाती है। जैसे कहते हैं कि कुछ अन्य चीज़ों का आपके घर में प्रभाव है, कुछ गलत चीज़ों का प्रभाव है, गलत शक्तियों का, तो वो शक्तियों से आपको बहुत मुक्ति मिलती है, बहुत। क्योंकि महावीर का जहाँ पाठ होता है, जहाँ सुंदरकांड होता है, तो वहाँ अनेक शक्तियाँ नहीं रहती हैं, सारी गलत शक्तियाँ हट जाती हैं, सकारात्मक प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले हर व्यक्ति अगर कर सकें तो ज़रूर ये करें, क्योंकि अगर नहीं पढ़ नहीं सकते हैं आप, तो आप मोबाइल में चला के रखिए, ज़रूर सुनिए। आप सुबह को उठकर आप मोबाइल में चला कर रख सकते हैं घर पे और सुन सकते हैं उसको। और अगला कार्य, कभी भी आप अपने बच्चों को फटे या आप खुद या पति कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनाए। क्या होता है उससे ना, कि कई बार कपड़े फटे होते हैं और कहीं बेल्ट टूटा हुआ है, कहीं बटन टूटा हुआ है, कहीं से कुछ फटा पड़ा है और इस तरीके से पहने रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं पहनिए। इससे लक्ष्मी की हानि होती है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बच्चे हों, कोई भी हो उनमें, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पहनिए। इससे लक्ष्मी की हानि होती है। आपके पास नहीं है तो आप उनको पहने, लेकिन फटे हुए नहीं पहने, सिल कर उनको पहन सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतने सारे कपड़े नहीं होते हैं, तो आप उनको सिलकर पहन सकते हैं, लेकिन फटे हुए कपड़े आप नहीं पहने। इस बात का आप ज़रूर ही ध्यान रखें, क्योंकि उनसे ना लक्ष्मी की हानि होती है, तो वो बिल्कुल हमारे घर के लिए शुभ नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, आपको सुबह उठकर हर व्यक्ति को अपने घर पूजा अवश्य ही करना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, जो भी हों, बच्चों को भी आप सिखाएं। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो बच्चों को भी सिखाएं कि वो मंदिर में, स्कूल जाते हैं बच्चे या पति ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं काम के लिए, तो वो मंदिर में मत्था ज़रूर टेकें, मंदिर में भगवान जी को थोड़ा भोग ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। क्योंकि भगवान जी को जो हमारे घर भोग लग जाता है तो हमारा घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, ज़रूर पूजा करने की आदत बनाएं, उनकी पूजा ज़रूर करें वो। और मंदिर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बच्चे जल्दी में होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनको मत्था टेकने की आदत ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। हमारे घर के वातावरण बहुत अच्छा रहता है इससे, तो हमारे घर के लिए बहुत कहीं ना कहीं शुभ भी माना जाता है। बच्चों के लिए, बच्चे के संस्कार इसी में आ जाते हैं, तो ये हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, कभी भी आप अपने घर में टूटे फूटे जैसे बर्तन होते हैं, तो उनको आप कभी भी टूटे फूटे बर्तन को नहीं घर में रखें। अगर आपके बर्तन, कितनी बार होता है कि बर्तन चटक जाते हैं, फट जाते हैं, तो उन बर्तनों में कभी भी आप खाना ग्रहण नहीं करें, भोजन ग्रहण नहीं करें। क्योंकि वो बर्तन, क्या होता है ना, कि उन बर्तनों में कभी भी खाने से शुभ नहीं होता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। वो भी हमारी रसोई के लिए, अन्नपूर्णा माँ के लिए, क्योंकि जहाँ हमारी अन्नपूर्णा माँ रसोई में प्रवेश करती हैं, वहीं हमारे जो बर्तन टूटे फूटे रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करें। टूटे फूटे बर्तन अगर आपके घर हैं तो फटाफट उनको रसोई से अलग कर दें, लेकिन रसोई में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखें, वो कहीं ना कहीं शुभ नहीं माना जाता। तो आप इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। और अगली बात, आपके दरवाजे पे कई बार मैंने वीडियो में बोला भी है कि मांगने वाला कोई आ जाता है, भिखारी, तो आप उसको खाली हाथ ना भेजें, बिल्कुल भी खाली हाथ ना भेजें। क्योंकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप उसको नहीं दे रहे हैं, खाली हाथ भेज रहे हैं। वो आपके दरवाजे पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और आप
कह रहे हैं कि है ही नहीं, तो भगवान को भी कहीं ना कहीं इससे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि सब कुछ दिया है और फिर भी हमने इसके दरवाजे पे किसी को भी भेजा है तो ये वापस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे दुख होता है। तो आप भिखारी को ऐसे नहीं जाने दें, उसको ज़रूर दें। और अगली बात, आप अपने घर में गंगा जल अवश्य ही रखें। गंगा जल कहते हैं कि गंगा जल घर को पवित्र कर देता है, तो गंगा जल आप अपने घर में रखें और हो सके तो रोज़ गंगा जल को कटोरी में पानी गंगा जल करके, और अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा शुद्ध जल उसमें मिक्स करके और फूल से अपने घर में छिड़काव करें, तो उससे घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। नकारात्मक हटके और सकारात्मक प्रवेश करती हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, वो घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल घर को पवित्र कर देता है, तो गंगा जल हर किसी के घर ज़रूर होना चाहिए। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा है कि गंगा जल हमारे हर किसी के घर को, मंदिर से लेके हर कोना कोना शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। तो गंगा जल हर किसी को अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। और अगली बात, आप कितनी बार, जैसे कितनी महिलाएं होती हैं कि बहुत ज़्यादा ही सफाई करती हैं, कुछ समझ ही नहीं जाता उनको सफाई, जब वो करने को लगती हैं तो सफाई इतना करती हैं कि इतना पानी फेंकती जाती हैं, पानी को फेंकते फेंकते जो पानी को बहाते हैं, तो पानी को बहाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, बिल्कुल भी। कि घर में जब साफ़ सफाई को लगती हैं, ठीक है साफ़ सफाई करना अच्छा है, साफ़ सफाई भी होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा माना जाता है घर के लिए। कहीं ना कहीं कहते हैं कि साफ़ सफाई जब घर रहता है तो लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं करना ठीक है कि पानी आप सुबह सुबह देखो उठते हैं तो पानी बहाने लगते हैं, तो कहते हैं कि जो पानी इस तरीके से बहाते हैं ना, तो कहीं कहीं हमारी लक्ष्मी उसमें बहाते चली जाती हैं। तो इतना भी नहीं, दिन भी कुछ लोग होते हैं कि कोई दिन अन्य दिनों में भी करते जाते हैं, रोज़ का उनका यही होता है साफ़ सफाई। तो अनेक इतना ज़्यादा पानी बहाना और इतना ज़्यादा साफ़ सफाई रगड़ना करना, ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ठीक है। कि हद से ज़्यादा ही साफ़ सफाई भी ठीक नहीं है, कि कितने देखो कि हाथ मलते जाते हैं, धोते जाते हैं और झाड़ू लगाते जाते हैं, झाड़ू को घिसा घिसा कर तोड़ देते हैं, इतना झाड़ू लगाते हैं। तो सफाई सबको ठीक लगती है, सबको करना चाहिए, लेकिन इतना सफाई नहीं करना चाहिए, इतनी कि कोना कोना हर दिन, किसी दिन भी आप करते चले जा रहे हो तो किसी दिन भी नहीं कर सकते हैं। इसमें एक वीरवार भी आता है, गुरुवार जिसको कहते हैं, वो भी आता है, कुछ लोग उसको भी नहीं मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सफाई जो करते हैं तो उनको वो दिन भी नहीं पता पड़ता है कि हम उस दिन भी वो वैसे ही करते जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके घर उससे ठीक नहीं माना जाता है। लक्ष्मी माता उनके घर से प्रवेश करने की जगह और उस जगह से हट जाती हैं, उस जगह छोड़ देती हैं। और अगली बात, कभी भी जो जानवर बोल नहीं पाते हैं, कहते हैं कि जानवर तो कोई भी नहीं बोल पाते हैं, तो उन जानवरों को कभी भी लात नहीं मारना चाहिए, कभी भी लात मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। कहते हैं कि जो जानवर बोल नहीं पाता है, आप उसको लात मारते हैं, तो लात मारना वो अपने दिल से आपके लिए इतना कोस देता है, इतना कुछ कह देता है, और भगवान भी आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं। कि जो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता है, व्यक्ति इंसान सही या वो जानवर सही जो बोल ही नहीं पाता है, उसको कभी भी लात नहीं मारना चाहिए, कभी भी उसको गलत नहीं। अगर वो जानवर कितना भी ख़राब है, आपके अगल बगल से आ रहा है, आपको परेशान भी कर रहा है, तब भी आप लात नहीं मारें। अगर हाथ से उसको हटा सकते हैं, हाथ से उसको मार भी सकते हैं, लेकिन लात मारना सबसे बड़ा पाप है। लात कभी भी मत मारना, पाँव उसके ऊपर कभी भी नहीं उठाना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने शुभ हैं, इतने अशुभ भी बन जाते हैं और इतने शुभ भी हो जाते हैं कि ये हमें लगता है कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें हैं। कभी भी अब क्या होता है कि कभी भी देखो कितने घरों की बात है कि पति पत्नियों में नहीं बनती है, लेकिन क्या करते हैं, पति के घर से निकलते हुए जैसे ही पति घर से निकला और पत्नियों का क्या काम रहता है, फटाफट उठी सहेलियों से या जानने वाले या उनसे पति की शिकायत करने लग गई कि मेरा पति तो ये ऐसे बोला, तो मैं तो पलट के ऐसे बोली उनको। तो ये सब घर का विनाश करने वाली बातें हैं, ये ठीक नहीं है। ये सब कोई जानता भी है, फिर भी पता नहीं
उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी है। अगर आप कुछ भी बात अपनी बाहर शेयर करेंगे तो वो आपके लिए ही हानि है उससे, या आप इस तरीके से पानी को बहा रहे हैं तो लक्ष्मी माता इसमें ऐसे आपकी बहाते हुए भी हर दिन नहीं करना होता है। ठीक होता है साफ़ सफाई, पानी मारना दरवाजे पे सब पे ठीक होता है, लेकिन हिसाब से ठीक होता है। अन्न बाल्टी नहीं फेंकते जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए लक्ष्मी की हानि रहती है। तो आप इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखें। ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हमें इनसे परिणाम इनका मिलता है। बहुत बड़ा ये हमें इनका देखने को मिलता है कि क्या क्या हमारे जीवन में इनसे बदलाव हो जाता है। कितनी बार हमारे जीवन में अच्छे भी हो जाते हैं जब हम अच्छे कार्य कर लेते हैं, या कितनी बार हमसे गलत भी हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करते चले जाते हैं, तो हमारे हाथों से ही कुछ गलत भी काम हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और सोच समझ के ही अपने घर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने घर को अच्छा बनाना है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और ख़ास तौर से मैं ये बात महिलाओं के लिए कह रही हूँ, स्त्रियों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि घर को करना स्त्री के हाथ में है, पुरुष के हाथ में नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ऐसे ही वीडियो में मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।